Hello und einen wunderschönen guten Tag meine liebe Freunde, wie geht es Ihnen? फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह दी जर्मन मेंटोर पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा B1 लेवल के अंदर एक ग्रामर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलाटिव सेंटेंसेस। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, आप बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से, और नोटिफिकेशंस भी आप ऑन कर लीजिए। और अगर आप पंजाबी जानते हैं फ्रेंड्स, तो मेरा एक पंजाबी चैनल भी है जिसका नाम है पंजाबी जर्मन मेंटोर। तो सारे सेशंस आप वहाँ पे पंजाबी में देख सकते हैं। उस चैनल पे भी आप जा सकते हैं, उसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट। देखिए, टुडेज टॉपिक दी कंपैरिजन, कंपैरिजन आज हम सीखेंगे डिटेल में। तो इसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हाउ एंड वेयर टू यूज़ दैम, इसका जो है क्या तरीका होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, और इसका जो है हम कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर द जर्मन रूल्स, ग्रामर रूल्स। तो इसके लिए ग्रामर रूल्स हमें कौन से फॉलो करने होंगे, और एक्सेप्शंस। तो साथ साथ मैं बीच बीच में आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताता रहूँगा। तो वीडियो को बेशक आप स्टॉप करके साथ साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, या लिख सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें आज मैं कवर करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, डी कंपैरिजन, कंपैरिजन। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो होते हैं वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स, ठीक है। वो कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव ही बोलते हैं जर्मन में, ये पहला रहेगा। सेकंड में आपको बताऊंगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव ये होगा नंबर 2 पे, ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव ज़ेट्स, कंपैरेटिव सेंटेंसेस। और थर्ड में आपको बताऊंगा सुपरलाटिव, जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव, ये होगा थर्ड जो हम सीखेंगे एकदम लास्ट में। तो आप कह सकते हैं जो आपका पॉजिटिव रहेगा ये होता है फर्स्ट डिग्री, जैसे गुड, और जो कंपैरेटिव होगा ये होगा सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको हम बोलते हैं बेटर। और सुपरलाटिव जो होगा, सुपरलेटिव वो होगा थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसे हम बोलते हैं दी बेस्ट। तो इंग्लिश में जैसे हमारी फॉर्म्स होती हैं गुड, बेटर और दी बेस्ट, यही होता है जर्मन के अंदर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलाटिव। तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव से, फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कंपैरेटिव से ये कैसे अलग होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे सुपरलाटिव कि सुपरलाटिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव से कैसे अलग होता है, ठीक है। तो ये इसको आप बेशक नोट कर लें, फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव, थर्ड डिग्री सुपरलाटिव। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में एक एक चीज़। सबसे पहले पॉजिटिव हम ले लेते हैं, ये कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन वी हैव ओनली वन थिंग और पर्सन एंड वी डू नॉट कंपेयर विद अदर्स द एडजेक्टिव विल बी यूज्ड इन प्योर फॉर्म। जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, उसको बोलेंगे और किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो वही होता है पॉजिटिव, जिसमें इंडिविजुअल एक चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसको हम प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइशपील है, नॉय, नॉय का मतलब होता है न्यू। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, डी उअर इज नॉय, द वॉच इज़ न्यू। तो मैं किसी एक वॉच का दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आपकी आइडेंटिटी है, तो इस पर जो एडजेक्टिव है नॉय, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्लूग, क्लूग का मतलब होता है क्लेवर। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजेसिव सेंटेंस में बनाया, ज़ाइन ब्रूडर इज़ देयर क्लूग, हिज ब्रदर इज़ वेरी क्लेवर। तो देखिए उसके ब्रदर की मैंने किसी और पर्सन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया है, ठीक है। तो उसके इंडिविजुअल के ही बारे में मैंने बताया है, तो वो जो है क्लेवर है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जो एडजेक्टिव है उसमें कोई जो है मैंने चेंज नहीं किया, ये रूल होता है। शोन, शोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। माइन हाउस इज शोन, माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो मैंने अपने घर का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया है। तो माइन हाउस यानी मेरा अपना पोजेसिव आर्टिकल, और शोन आपका एडजेक्टिव। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में मैंने बताया है, और किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया है, और एडजेक्टिव आपका प्योर फॉर्म में रहेगा। तो यही होता है पहला टाइप पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, कोई पर्सन या कोई थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव केस में, ठीक है। चलिए वो कैसे इससे डिफरेंट होगा। देखिए व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स इन पॉजिटिव फॉर्म, अब आ जाएगा मेन जो आपका कंपैरिजन हम करेंगे एक पर्सन का दूसरे के साथ या एक चीज़ का दूसरे के साथ। वी यूज़ गिनाउ जो वी। तो पहला तो हम इसको यूज़ करेंगे फ्रेज के अंदर गिनाउ जो वी, और दूसरा हम यूज़ करेंगे जो वी। तो ये रूल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप पॉजिटिव वे के अंदर कंपैरिजन करेंगे, या तो आप गिनाउ जो वी लगाएंगे या आप लगाएंगे जो वी। अब ये है क्या चीज़, ठीक है, एक एक एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, डी फ्राउन sind genau so intelligent wie die Männer। इसका मतलब बना दी लेडीज आर एज इंटेलिजेंट एज दी मैन। तो दोनों बराबर हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो जो
गेनाउ जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ फ्राउन के लिए, लेडीज़ के लिए, और जो वी है वो यूज़ हुआ मैनर के लिए, ठीक है। तो लेडीज़ भी उतना ही इंटेलिजेंट हैं जितने कि जेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, लेकिन दोनों को हम इक्वल प्रायोरिटी दे रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे गेनाउजो और वी यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, डी कार्ट्सज इन गेनाउजो सीव्स वी डी हुंड। तो गेनाउजो आपका है डी कार्ट्सा के लिए और जो वी है वो है आपका डी हुंड के लिए। और बीच में जो है आपका एडजेक्टिव सीव्स वो तो हमने चेंज करना ही नहीं है। द कैट्स आर एज स्वीट एज द डॉग्स। तो बिल्लियाँ भी जो हैं उतनी ही स्वीट हैं जितना कि डॉग्स होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो वी रूल क्या होता है, ये कैसे अलग होता है। कोक इज फास्ट जो गुड वी पेप्सी। कोक इज ऑलमोस्ट एज गुड एज पेप्सी। तो जितनी पेप्सी है ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा कोक भी है। तो यहाँ पे हो गया जो कोक के लिए और वी हो गया आपका पेप्सी के लिए। बीच में आपका एडजेक्टिव है गुड, इसको तो छेड़ना ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है जो वी, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 4 देखिए, जी लॉफ्ट फास्ट जो स्नेल वी एयर, शी रन्स ऑलमोस्ट एज गुड एज ही। तो आपका जो हो गया आपका जी के लिए और वी हो गया आपका एयर के लिए। बीच में स्नेल एडजेक्टिव है, कोई चेंज नहीं है। तो दोनों ही जो हैं तेज़ दौड़ते हैं, ऑलमोस्ट दोनों का जो स्पीड है बराबर है। तो ऊपर वाले जो दो फ्रेज थे, सेंटेंस थे, गेनाउ जो वी हैं, और नीचे वाला थर्ड और फोर्थ है आपका जो और वी के साथ, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, दोनों को बराबर बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, जो फर्स्ट डिग्री हमने देखी थी। पहला पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बताया, और इस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया जब दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग पर्सन आ जाएंगे तो उनको दोनों को सेम ही रखना है। सेम रखना है तो क्या लगाना होगा, गेनाउ जो वी या जो वी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कंपैरेटिव, वो पॉजिटिव से कैसे अलग होता है। चलिए देखिए, कंपैरेटिव, इसका जो मतलब देख लेते हैं मीनिंग। व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स विद ईच अदर वी यूज़ कंपैरेटिव। अब एक्चुअल में कंपैरिजन आएगा तो इसमें अब हम कुछ ग्रामर रूल अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, फिर हम सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो जो ग्रामर रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको बेशक आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला रूल, वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा ए एर एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। तो जो भी आप एडजेक्टिव लगाएंगे दो पर्सन्स, दो आइडेंटिटी के बीच में, उसके एंड में आपने ए एर लगाना है। एंड यूज़ आल्स, आल्स का मतलब होता है देन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, नॉय, नॉय का मतलब होता है न्यू। तो ये जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉय का बन जाएगा नॉयर, पीछे ए एर लग गया यानी न्यूअर। स्नेल, स्नेल का मतलब होता है फास्ट, ये बन जाएगा स्नेलर यानी फास्टर। और श्योन, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो श्योनर, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको एडजेक्टिव बताया कि पीछे ए एर लग जाएगा तो उसका मतलब क्या बनेगा। अब कुछ और रूल देखते हैं, फिर हम आएंगे सेंटेंसेस पे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को आप बेशक नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स और देख लेते हैं। स्पेशल एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव, कंपैरेटिव देखिए एक रूल ये भी आप लिखिए, एनी एडजेक्टिव्स एंड्स विद ए एल एंड ए एर वी नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। किसी भी एडजेक्टिव के एंडिंग में अगर ए एल या ए एर है, जैसे आप देखें डुंकल और टॉयर, देखिए इसके एंडिंग में ए एर तो लगाना ही है क्योंकि कंपैरेटिव है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डुंकल का ए है और टॉयर का ए है, एल से पहले वो और एर से पहले, वो आपको हटाना होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डुंकलर और टॉयर का बन जाएगा टॉयरर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी एडजेक्टिव के एंडिंग में ए एल और ए एर आएगा तो पहले आपको ए हटाना है और पीछे ए एर लगाना है, ठीक है। ये उन एडजेक्टिव्स में जिसमें दो ये वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ये ध्यान से आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक रूल और देखते हैं, इन आइन जिल बिगर एडजेक्टिव मोनोजेलेबिक एडजेक्टिव्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए विच हैव आ ओ ऊ इन इट वी चेंज इट इन आउमलाउट ओमलाउट विद एंडिंग ए एर इन कंपैरेटिव। देखिए फ्रेंड्स ए एर तो लगना ही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। जो आपके आइन जिल बिगर एडजेक्टिव वो होते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, और उनके बीच में या तो आ ओ ऊ आ रहा है तो उसको आपने चेंज करना है आ उमलाउट ओमलाउट और ओमलाउट में, यानी कि नीचे देखिए आल्ट का बन जाएगा एल्टर, ग्रोस का बन जाएगा ग्रोजर और यूंग का बन जाएगा यूंगर। देखिए ए आर तो पीछे आएगा लेकिन जो आ ओ ऊ है उसको आपने चेंज कर देना उमलाउट में, ठीक है। तो ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए कंपैरेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस में कैसे कंपैरेटिव यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए कंपैरेटिव बाइशपील अब हम देखते हैं, जितने भी रूल अभी तक हमने देखे उसको अप्लाई करेंगे हम सेंटेंसेस में। चलिए, माइन हाउस इज नॉयर आल्स ताइन हाउस, माई हाउस इज न्यूअर देन योर हाउस, ठीक है। तो नॉय के पीछे ए आर लग गया क्योंकि कंपैरेटिव है, मैंने आपको बताया ए आर तो लगना ही है। आल्स भी लगेगा क्योंकि आल्स हमारा यूज़ करता देन के लिए, ठीक है। माइन हाउस इज नॉयर आल्स ताइन हाउस।
दूसरा देखिए, डेयर लियोपार्ड इज श्नेलर आल्स डेयर हुन, द लेपर्ड इज फास्टर देन द डॉग। तो श्नेल के पीछे ए एर और आपका लग गया आल्स यानी देन, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। फेरारी इज श्योनर आल्स मर्सिडीज, फेरारी इज मोर ब्यूटीफुल देन मर्सिडीज, ये हम जानते ही हैं। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ठीक है, लेकिन जो फेरारी है वो थोड़ी ज़्यादा सुंदर होती है। तो श्योन के पीछे लग गया ए एर आल्स यानी मर्सिडीज से ज़्यादा देन मर्सिडीज। तो ये हो गए नॉर्मल आपके सेंटेंसेस जिसमें आपको एडजेक्टिव के पीछे ए एर और आल्स लगाना होता है। अब जो 2 रूल्स हमने सीखे थे, ठीक है, अब उसके हिसाब से हम देखते हैं सेंटेंसेस। तो एग्जाम्पल्स विद स्पेशल एडजेक्टिव्स जिसके एंड में ए एल और ए एर था, जो मैंने आपको बताया था। श्वार्स ईस्ट डुंकलर आल्स वाइस, तो डुंकल के पीछे ए एर तो लगेगा, राइट, लेकिन एल से पहले जो ए था वो हटाना होगा। आल्स वाइस, आल्स का मतलब देन वाइस, ब्लैक इज डार्कर देन वाइट, ये तो जानते ही हम। दास गोल्ड इज टॉयरर आल्स दास सिल्वर, द गोल्ड इज एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो टॉयर के पीछे ए एर लग गया, आल्स आपका देन, दास सिल्वर आपका दूसरा एक जो है नाउन। तो हम ये एडजेक्टिव जिसके पीछे ए एर और ए एल होता है, तो उसके साथ मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स बताए। अब हम देखते हैं जिसमें मोनोजेलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं, जो शॉर्ट एडजेक्टिव्स थे। देखिए, माइन ब्रूडर इज एल्टर आल्स एश, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, तो आल्ट का बन जाएगा एल्टर, ए एर तो पीछे लगेगा ही। दूसरा देखिए, डेयर एलिफेंट इज ग्रोजर आल्स नासॉन, द एलिफेंट इज बिगर देन राइनो, ये भी हम जानते ही हैं। तो ग्रोज का बन गया ग्रोजर, ठीक है, जो ग्रॉस होता है वो ग्रोज हो गया, फिर पीछे लग गया आपका ए एर, क्योंकि आ उमलाउट ओ उमलाउट हम यूज़ करेंगे। और नीचे देखिए, माइने डॉक्टर इज यंगर आल्स टू, माई डॉटर इज यंगर देन यू, तो युंग का बन गया युंग और पीछे लग गया ए एर, ठीक है, तो यंगर। तो ये जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे कंपैरेटिव के केस में, वो सारे ही इसमें कवर हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, बट वही कहूँगा कि आपको ग्रामर रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सुपरलाटिव, वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव से कैसे अलग होता है, उसका ग्रामर रूल क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, सुपरलाटिव अब हम देखते हैं। थर्ड जो था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मीनिंग, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स और थिंग्स एंड टेल्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। अब हम जब कंपेयर करेंगे 2 पर्सन या 2 चीज़ों के बीच में, हम कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम उन दोनों के बीच में जो बेस्ट बताएंगे, दी बेस्ट कौन सा है, ये होता है थर्ड डिग्री, ठीक है। रेगल इसका रूल क्या होता है, वी नीड टू ऐड STAN एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव एंड आम बिफोर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव अभी तक जो आपने देखा कंपैरेटिव में पीछे ए एर लगता है, इसमें लगेगा आपका STAN और एडजेक्टिव के आगे आपको लगा देना है आम बिफोर एडजेक्टिव। नीचे देखिए, नॉय आम नॉयस्टन, न्यूएस्ट हो गया ये। श्नेल का बन गया आपका आम श्नेलस्टन यानी फास्टेस्ट। श्योन का आपका बन गया आम श्योनस्टन, ठीक है। तो तीनों एडजेक्टिव के पीछे आपका आ रहा है STAN, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपको याद हो, मैंने आपको बोला था गुड, बेटर, दी बेस्ट, तो ये होता है दी बेस्ट, सुपरलाटिव जो सबसे ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो है रूल यही होता है कि एडजेक्टिव के पीछे आपको STAN लगाना है और उसके आगे लगाना है आम। अब देखते हैं हम इसके कुछ और रूल्स, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। एनी एडजेक्टिव्स एंड्स विद डे, एटसेट, थे, सेट, एक्स, एस या फिर एस से हा, वी नीड टू ऐड ASTAN एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखिए इस वाली टिप को, जिस भी एडजेक्टिव के एंड में ये जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब उसके एंडिंग में आपने STAN नहीं लगाना है, ASTAN लगाना है। जो आपने पीछे देखा था उसके साथ एक्स्ट्रा ए ऐड हो जाएगा, यानी कार्ट का बन जाएगा आम कैल्टेस्टन द कोल्डेस्ट, कूर्स आम क्यूजेस्टन द शॉर्टेस्ट, स्यूज आम स्यूजेस्टन द स्वीटेस्ट, वाइल्ड का आम विल्डेस्टन दी वाइल्डेस्ट। तो फ्रेंड्स इन सारे ही एडजेक्टिव्स के एंड में टे, सेट, एस सेट और डे था, और भी जो हैं तो उसके साथ आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगी फ्रेंड्स, जो ग्रोज होगा वो आम ग्रेस्टन रहेगा, क्योंकि जो एच सेट होता है वो अपने आप में डॉपल एस होता है, ठीक है। तो नोट मैंने नीचे लिखा है, इन आइनजिल्बिगर एडजेक्टिव मोनोजेलिपिक एडजेक्टिव्स, जो शॉर्ट वाले एडजेक्टिव मैंने आपको बताए थे, विच हैव आ ओ ऊ, इन इट वी चेंज इट टू आ उमलाउट ओ उमलाउट और उमलाउट इन सुपरलाटिव। तो ये रूल तो इसमें भी एप्लीकेबल होगा, आ ओ ऊ चेंज हो जाएंगे उमलाउट्स में, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है ये भी आप नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम देखते हैं सेंटेंसेस सुपरलाटिव के क्या होते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे आम S10 के साथ, जो पहला रूल मैंने आपको बताया था, माइन हाउस इज आम नॉइस्टन, माई हाउस इज़ द न्यूएस्ट। मान लीजिए मैं अपनी कॉलोनी में जहाँ रहता हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरा जो घर है वो सबसे न्यू है। माइन हाउस इज आम नॉइस्टन, आम लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था। डेर गेपार्ड इज आम श्नेलस्टन, द चीता इज़ द फास्टेस्ट, ये भी हम जानते हैं। दस फोटो इज आम श्योनस्टन, द फोटो इज़
द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब हम देखते हैं आम ASTN, जो मैंने आपको अगला रूल बताया था पिछली स्लाइड में। देखिए, द स्किन इज टर्म ज़्यूसिस्टिन, दिस चाइल्ड इज़ द स्वीटेस्ट, क्योंकि इसके लास्ट में एसेट है तो आपको लगाना पड़ेगा एस्टिन। सेकंड देखिए, द टाइगर इज टर्म विल्डेस्टिन, द टाइगर इज़ द वाइल्डेस्ट, क्योंकि इसके नाउन में लास्ट में डे है। थर्ड देखिए, दीजर वेग इज टर्म क्यूजेस्टिन, दिस वे इज़ द शॉर्टेस्ट, तो इसके एडजेक्टिव में जो था आपका सेट तो एस्टिन। तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव के केस में आम एस्टिन के साथ क्या लगेगा और आम एस्टिन। ठीक है, तो उसके साथ कैसे आपके जो है चेंजिंग हो जाएगी एडजेक्टिव में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सुपरलेटिव यहाँ तक, लेकिन एक सुपरलेटिव और होता है। ठीक है, सुपरलेटिव के अंदर दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप हम सीखेंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिए उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव सुपरलेटिव। ठीक है, अब ये क्या है, ये सुपरलेटिव से कैसे अलग होता है? देखिए, इन एट्रीब्यूटिव सुपरलेटिव वी डोंट यूज STAN या फिर ASTN विद एडजेक्टिव्स, हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, और इसका जो रूल होता है, वी यूज ST एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव एंड A, तो हम जो एडजेक्टिव होगा उसके एंडिंग में ST लगाएंगे। ठीक है, और उसके आगे A लगाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, बाइशपील, तो यहाँ पे मैंने एक मास्कुलिन नाउन ले लिया, डेयर क्लाइंस्ट हुंड, द स्मॉलेस्ट डॉग, तो ये अपने आप के अंदर ही जो है सुपरलेटिव है, तो इसमें आपने कोई STAN या ASTN नहीं लगाना। जो आपका एडजेक्टिव है क्लाइन, उसके पीछे ST और A आ जाएगा। ठीक है, डेयर क्लाइंस्ट हुंड। फेमिनिन केस में देखिए, डी श्योन्स्ट फ्राउ, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और आपका नॉयत्रुम के केस में देखिए, द टॉयस्ट आउट, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। तो नीचे मैंने लिखा भी है इस नोट में, इन ईच एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द मेन आर्टिकल ऑफ द नाउन डेयर डी डास डी, तो मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉयत्रुम में बताया। देन यू सी द बेस वर्ड एडजेक्टिव, एग्जाम्पल क्लाइन, शोन और टॉयर। नेक्स्ट कम्स द स्टैंडर्ड ST, जो आपका एंडिंग ST आएगा, सुपरलेटिव फॉर्म एड ऑन। एंड फाइनली द नेसेसरी डिक्लेंशन, इन दीज इंस्टेंसेस एड एन A। ठीक है, तो फ्रेंड, ये था एट्रीब्यूटिव सुपरलेटिव। ये नॉर्मल सुपरलेटिव से थोड़ा अलग होता है, बस इसमें आपको ST और उसके आगे A लगाना होता है। ठीक है, डे, डी, डास, जो भी आप नाउन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, कि एडजेक्टिव्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जैसे आप ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, गैन, गुड, ना, फील, होक, तो इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप बेशक नोट कर लें, मैं बोलूँगा तो सेशन लंबा होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया कुछ एक्सेप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ आप नोट कर सकते हैं, आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो ऑफनली यूज़ होते हैं, उनकी फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। वैसे तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये वो हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें रूल वही है जो मैंने आपको पूरे सेशन में बताया। इसको भी बेशक वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मैंने कंपैरिजन आपको बताया पॉजिटिव के अंदर, सेकंड मैंने आपको बताया कंपैरेटिव के अंदर, थर्ड मैंने आपको बताया सुपरलेटिव के अंदर, और सुपरलेटिव के अंदर भी दो टाइप्स थे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ों को कैसे कंपेयर किया जाता है और कैसे उनके ग्रामर रूल को फॉलो किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन आपको। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो अगर देखा यहाँ तक पहुँचे, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और मेरे पंजाबी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जो मैंने आपको बताया था, पंजाबी जर्मन मेंटोर। जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। सेफ रहिए, चूज़, बिस्पाल, आउविडेसेन, जल्दी मिलेंगे। चाओ चाओ।